दयाराम एक किसान था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी झोपड़ी छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। दयाराम अपनी दयालुता के लिए जाना जाता था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। दयाराम अपनी पत्नी, बेटे और 2 बेटियों के साथ रहता था। वो एक खुशहाल परिवार था, भले ही वो गरीब थे। उनका मानना था कि जो थोड़ा बहुत है उसे बांटने में ही भलाई है। दयाराम हमेशा कहता था, बांटने से हम अमीर बनते हैं। दयाराम की जिंदगी आसान नहीं थी। वो खेतों में कड़ी मेहनत करता था। वो अपने परिवार का पेट पालना चाहता था, लेकिन कई बार खाने के लिए भी पैसे कम पड़ जाते थे। दयाराम का दिल अपने बच्चों के लिए दुखता था। उसका बेटा बीमार पड़ गया था। उसकी बेटियां शादी की उम्र की हो गई थी। दयाराम को उनके भले के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। वो दिन रात फिक्र में डूबा रहता था। मैं कैसे सब कुछ करूंगा, वो सोचता रहता था। एक दिन दयाराम अपने खेत में काम कर रहा था। उसने एक चिड़िया को रोते हुए सुना। उसने ऊपर देखा तो एक सुंदर चिड़िया दिखाई दी। कुछ शरारती बच्चों ने उसे चोट पहुंचाई थी। वे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। दयाराम बच्चों की तरफ भागा। रुको, वो चिल्लाया, इस बेचारी को हमारी मदद की जरूरत है, नुकसान की नहीं। बच्चे भाग गए। दयाराम ने धीरे से चिड़िया को उठाया। वो उसे घर ले गया। दयाराम की पत्नी ने चिड़िया के घाव पर मरहम लगाने में उसकी मदद की। उन्होंने उसे खाना खिलाया और पानी पिलाया। चिड़िया कृतज्ञता से उनकी तरफ देख रही थी। जैसे ही उन्होंने चिड़िया की देखभाल की, वो चमकने लगी। वो इंसानों की तरह बोली, तुमने मुझ पर बड़ी दया की है। चिड़िया ने कहा, मैं एक जादुई चिड़िया हूं। मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूं। ये गुल्लक लो, ये तुम्हें अंतहीन धन देगा, लेकिन मुझसे वादा करो तुम इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करोगे। दयाराम और उसकी पत्नी हैरान रह गए। उन्होंने वादा किया कि वे इस तोहफे का इस्तेमाल समझदारी से करेंगे। दयाराम और उसकी पत्नी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती, गुल्लक पैसे दे देती। वे अपने बेटे के लिए दवाई खरीद पाए और वो फिर से स्वस्थ हो गया। उन्होंने अपनी बेटियों के लिए नए कपड़े खरीदे और दयालु लड़कों से उनकी शादी करवाई। उनकी छोटी सी झोपड़ी खुशियों से भर गई। अब वे गरीब नहीं रहे, लेकिन दयाराम जादुई चिड़िया से किया अपना वादा कभी नहीं भूला। दयाराम ने अपने धन का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। उसने भूखों के लिए खाना खरीदा। उसने बीमारों की मदद की। उसने बेघरों को आश्रय दिया। दयाराम की दरियादिली की कोई सीमा नहीं थी। जो भी उसके दरवाजे पर आया, उसने उसकी मदद की। आसपास के गांवों के लोगों ने उसकी दयालुता के बारे में सुना था। वे मदद के लिए उसके पास आते थे। दयाराम ने सबका खुले हाथों से स्वागत किया। दयाराम अपने गांव के लिए कुछ खास करना चाहता था। वो जानता था कि शिक्षा बहुत जरूरी है। उसने एक स्कूल बनाने का फैसला किया। वो चाहता था कि गांव के हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने दयाराम को स्कूल बनाने में मदद की। जल्द ही गांव में एक सुंदर सा स्कूल बनकर तैयार हो गया। दूर दूर से बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। दयाराम बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर बहुत खुश हुआ। दयाराम की जिंदगी बदल चुकी थी। वो अब एक गरीब किसान नहीं था। वो एक सम्मानित व्यक्ति था। लोग उसे दयाराम दयालु कहकर बुलाते थे। लेकिन दयाराम अपने संस्कार कभी नहीं भूला। उसने अपने बच्चों को भी दयालु और सहानुभूति रखने की सीख दी। वो लगातार मेहनत करता रहा। उसने कभी अपने धन का घमंड नहीं किया। वो हमेशा उस जादुई चिड़िया और उसके अनमोल तोहफे को याद रखता था। दयाराम की कहानी दूर दूर तक फैल गई। इसने सभी को दयालुता, कड़ी मेहनत और दूसरों की मदद करने का महत्व सिखाया। दयाराम ने अपने प्यारे परिवार और आभारी गांव वालों के साथ एक लंबी और खुशहाल जिंदगी बिताई। उसने साबित कर दिया कि नेक दिल से गरीब इंसान भी अमीर बन सकता है। और सच्चा धन वो होता है जो हम दूसरों की भलाई के लिए करते हैं।